परम पिता परमेश्वर से आज के भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन श्रीमती जनक दुलारी की तरफ से किया जा रहा है, जो जनपद रायबरेली की हैं। शुक्राना करते हुए इन्होंने लिखा है कि परम पिता परमेश्वर एवं परम पूजनीय माँ जी के चरणों में भजन कीर्तन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे पति श्री प्रेम कुमार मौर्य का स्वर्गवास 1 जनवरी 2017, तब से परिवार में सुख शांति नहीं रहती है। मुझे आभास होता है कि उनकी आत्मा भटक रही है। माँ जी से निवेदन है कि मेरे पति के मृत आत्मा को शांति एवं मुक्ति दें। माँ जी मेरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें एवं चरणों में लगाए रखिएगा। माँ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं वंदन। आपके चरणों में श्रीमती जनक दुलारी, जनपद रायबरेली। आज का संदेश वासुदेव कुटुंबकम, अर्थात सारी दुनिया ही मेरा कुटुंब व परिवार है। ऋग्वेद के एक मंत्र के माध्यम से ये शिक्षा प्राचीन काल से ही दी जा रही है। आज के इस औद्योगिकरण और ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में लोग इस संकल्पना को समझ रहे हैं। इस पर चर्चा भी हो रही है। ऋग्वेद के इस मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार है कि संकीर्ण सोच के व्यक्ति ये मेरा है, ये तेरा है या अपना पराई की बात करते हैं। उत्तम चरित्र के व्यक्तियों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक कुटुंब है, एक परिवार है। एक पिता एकस के हम बालक। इसे समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। केवल ज्ञान से ही इस संकल्पना को समझा जा सकता है। कलयुग में लोग इस मूल सिद्धांतों को भूल गए हैं और दुनिया को धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर धर्म सिद्धांतों का सत्य जाना जाता तो कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी हिस्से में व क्षेत्र में अजनबी नहीं समझा जाता। उसे कहीं भी किसी प्रतिकूल घटना का डर नहीं होता।
उसके प्रति किसी प्रकार की घृणा नहीं होती। इसीलिए कह सकते हैं कि विश्व में शांति तब तक कायम नहीं हो सकती जब तक कि वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को सही ढंग से नहीं समझा जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि संत और सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दूसरों की सेवा करना मानव स्वभाव की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। सभी में एक ही परमात्मा का वास है। कबीर साहब का कथन है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, नेक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। माटी एक अनेक भांति कर, साची सज्जन साजन हारे, ना कछु दोष माटी के भांडे, ना कछु दोष कुम्हारे। तुलसीदास जी कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही, यानी संत मिलन से लगे लोगों से मिलन, उनके साथ रहने और उन्हीं की तरह जन कल्याण में लगे रहने का अवसर प्राप्त होता है। शंकराचार्य ने भी समझाया है, अर्थ मनर्थ भावाय नित्यम, अर्थात यदि आप अनर्थ रूपी अर्थ की उपासना करेंगे तो विपथगामी हो जाएंगे, क्योंकि कई बार अर्थ ही अनर्थ का कारण बन जाता है। अपनी इच्छाओं को चरितार्थ करने के लिए पुरुषार्थ जरूरी है। पुरुषार्थ से सुख चाहने की मुराद पूरी होती है। अर्थ एक पुरुषार्थ है। धर्म कहता है, सबसे प्रेम करो, सबको एक व अनेक भाव से गले लगाओ, सबके प्रति समभाव, पवित्रता व मिलकर रहें। विवेकानंद ने भी कहा, हमारे गेरुआ वस्त्र धारण करने का क्या प्रयोजन है। मैं कभी कभार कहता हूँ कि फेंक दो सब ये पूजा पाठ और आडंबर, शंख फूंकना, घंटी बजाना और दीप लेकर आरती उतारना बंद करो। निजी मुक्ति की साधना का शास्त्र के ज्ञान का घमंड छोड़ दो। सिर्फ गांव-गांव घूमकर दरिद्र की सेवा में जीवन अर्पित कर दो। वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर ही विश्व कल्याण की कल्पना संभव है। उपनिषद, गीता सब यही के उपदेश देते हैं कि समस्त प्राणियों में
ईश्वर का दर्शन करें। जिस किसी ने इस गूढ़ अर्थ को समझा, उसमें प्रेम सरिता का प्रवाह होने लग गया। प्रेम बढ़ा, दूरी मिटी, मन को शांति मिली। प्रेम के इस विस्तार का नाम ही सच्ची साधना है। वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। ये एक ऐसी दृष्टि है जो भगवान के समग्र रूप का आभास कराती है। इस समग्र रूप में जगत आ जाता है। भगवान के सारे सगुण साकार निराकार के रूप में भी इसमें आ जाते हैं। फिर उसे सर्वत्र और सर्वदा भगवान ही दिखाई देते हैं। उसकी स्थिति एकदम ऊपर उठ जाती है। सभी मानते हैं कि परम सत्ता तो केवल एक है। उस एक परम सत्ता के अंतर्गत सारे जगत की सत्ता है। जीव और जगत दोनों की सत्ता भगवान के अधीन है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परा और अपरा प्रकृतियाँ उन्हीं की हैं। इन्हीं से सारे जीव जगत का निर्माण होता है। शक्तिमान और शक्ति विलग नहीं की जा सकती। शक्ति की कोई स्वतंत्र सत्ता संभव नहीं है। इस प्रकार परम सत्ता केवल एक है। सारे अस्तित्व उस एक में ही समाहित है। भगवान तो प्रत्येक जीव में विद्यमान है। उसे कहीं से आना नहीं है, किंतु व्यक्ति की विकृत दृष्टि के कारण प्राणी और ईश्वर के बीच दूरी बढ़ जाती है और प्राणी जन्म जन्मांतर की परतों के कारण वो ईश्वर से दूर हो जाता है और उसे ईश्वर दिखाई नहीं देते और उसके हृदय में वासुदेव सर्वम की भावना सुदृढ़ हो जाती है। उसे सभी जगत और सर्वदा मात्र वासुदेव यानी ईश्वर ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसी दृष्टि से ईश्वर के अंतर समभाव समानता आ जाती है। शत्रु मित्र में भेद समाप्त हो जाता है। वो राग द्वेष से परे हो जाता है। इस प्रकार समत्व योग में अर्थात हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, ऐसे भाव में हम स्थित हो जाते हैं।
तो बच्चों, ये था आज का संदेश जो माँ ने आपके समक्ष रखा। अब माँ परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं। आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ ढेर सारी दुआएं देती हैं। हमारी हर दुआ आपको लग जाए। धन्यवाद। नमस्कार।